हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मूवीज़ वर्ल्ड। आपका फिर से स्वागत है हमारे चैनल पे, जहां आज हम रिव्यू करेंगे मॉन्स्टरवर्स की 5th मूवी यानी गॉडजिला एक्स कॉन्ग द न्यू एम्पायर का। मैं जानता हूं ये फिल्म 2 महीने पहले यानी 29 मार्च को रिलीज़ हुई थी। और आप शायद सोच रहे होंगे कि मैं इतना लेट क्यों हो गया हूँ इस रिव्यू और एंडिंग एक्सप्लेनेशन के लिए। हम तो ना सोच रहे। आपकी बात सही है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि मैंने ये देरी इसलिए की क्योंकि मैं चाहता था कि आपको इस फिल्म का सबसे बेहतरीन एनालिसिस और रिव्यू मिले। पिछले कुछ महीनों में मैं कई दूसरे प्रोजेक्ट्स और रिसर्च में बिजी था, ताकि आपको हर एंगल से हर छोटी बड़ी डिटेल के साथ एकदम कॉम्प्रिहेंसिव रिव्यू दे सकूं। इसके अलावा मैं चाहता था कि जिन्होंने अब तक फिल्म नहीं देखी है वो भी देख ले, ताकि हम बिना किसी स्पॉइलर की फिल्म पर डिस्कस कर सके। तो देर आए दुरुस्त आए, आज हम ना सिर्फ इस फिल्म की एंडिंग को पूरा एनालाइज करेंगे, बल्कि देखेंगे आखिर ये फिल्म हमारी उम्मीदों पर कितनी खरी उतरी है, उसने वर्ल्ड वाइड कितना बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया है और ये फिल्म फैंस और क्रिटिक्स को कितनी पसंद आई है। हम इसके प्लॉट ट्विस्ट और आगे इस मॉन्स्टरवर्स के फ्यूचर को भी एक्सप्लोर करेंगे। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। तो पहले बात करते हैं इसके शॉर्ट स्पॉइलर फ्री रिव्यू की। अब आप सोचोगे स्पॉइलर फ्री क्यों? तो दोस्तों, जिन्होंने ये मूवी अब तक नहीं देखी है ये उनके लिए है, और इसके बाद हम इसकी स्टोरी डिस्कस करेंगे, तब मैं आपको स्पॉइलर वार्निंग दे दूंगा। इस फिल्म का प्लॉट बहुत सिंपल रखा गया था। एक यूनिवर्स के हिसाब से देखा जाए तो इसमें कुछ ज़्यादा खास बातें रिवील नहीं की गई। डायरेक्टर को बस हॉलो अर्थ दिखाना था, किंग स्कार का भौकाल बताना था और जिया की और उसके लोगों की थोड़ी ओरिजिन देखने मिलती है। फिल्म का एक्शन तगड़ा है, वीएफएक्स और सिनेमेटोग्राफी ज़बरदस्त लगती है देखने में, पर स्टोरी में कुछ नयापन नहीं है। हम थोड़ी नज़र डालते हैं इसके ओवरव्यू पर। तो ये फिल्म इसी साल 29 मार्च को रिलीज़ हुई थी। इसका बजट था $150 मिलियन और इसने $570 मिलियन का वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया है, जो जाहिर है इस फिल्म को हिट बनाने के लिए काफ़ी है। इसे IMDb पर 6.2 आउट ऑफ 10 और रोटेन टमाटोज पर 54% फ्रेश है। और वहीं क्रिटिक्स स्कोर इसका 47% है। इसके डायरेक्टर है एडम विनकार्ड, जिन्होंने इससे पहले इसी यूनिवर्स की गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग को डायरेक्ट किया था और वो भी ज़बरदस्त मूवी साबित हुई थी। तो अब दोस्तों बात करते हैं इसके प्लॉट की और एंडिंग एक्सप्लेनेशन की। आगे हम पूरी कहानी डिस्कस करेंगे, तो मैं आपको स्पॉइलर वार्निंग देना चाहता हूँ। अगर आपने अब तक ये मूवी किसी तरह से नहीं देखी है तो पहले आप ये मूवी देख ले, फिर आगे इस वीडियो को कंटिन्यू करें। तो फिल्म की शुरुआत होती है हॉलो अर्थ से, जहाँ कॉन्ग है और वो किसी टाइटन को अपने जाल में फंसाता है उसका शिकार करने। कॉन्ग अब हॉलो अर्थ पे सेटल होने की कोशिश कर रहा है अपनों की तलाश में। यहाँ हमें बताया जाता है हॉलो अर्थ और हमारे अर्थ के इकोसिस्टम लिंक हो गए हैं और अब तक मोनार्क सिर्फ 5% एक्सप्लोर कर पाया है हॉलो अर्थ को। यहाँ हमें गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग के मोमेंट्स दिखाए जाते हैं, जैसे गॉडजिला फिलहाल सतह के ऊपर है और कॉन्ग नीचे, दोनों एक दूसरे के इलाके में कदम भी नहीं रखते। फिर हमें एक ज़बरदस्त बेडास एंट्री दिखाई जाती है हमारे किंग ऑफ मॉन्स्टर्स गॉडजिला की, जो इटली शहर को एक टाइटन से बचाता है। ये एंट्री भाई ज़बरदस्त थी। भोपाल तो अब भी कायम है गॉडजिला का। मोनार्क को किसी तरह का सिग्नल मिल रहा है हॉलो अर्थ से और जिया दिखाई जाती है मोनार्क बेस एकेडमी में, जहाँ अब वो बाकियों के साथ स्कूल पढ़ रही है और उसे किसी तरह के विजन्स आ रहे हैं। एलेन एंड्रयू बर्नी से मिलने जाती है उसकी मदद के लिए। बर्नी को हमने देखा था गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग में। वो स्मार्ट, इंटेलिजेंस और फनी बंदा है जो अपने एक कमरे में बैठकर व्लॉगिंग करता है। फिर अचानक गॉडजिला, जो कि इटली में द रोमन कोलोसियम के अंदर सो रहा था, किसी सिग्नल को कैच करता है। दूसरी ओर कॉन्ग अर्थ पे आता है। उसके दांत में दर्द है, इसलिए ट्रेपर उसका दांत एक्सटेंड करता है एक पॉलीमर कॉम्पोसाइट से। यहाँ एलेन बताती है गवर्नमेंट हॉलो अर्थ के सारे ऑपरेशन को टेक ओवर करना चाहती है मोनार्क से। तो एलेन, बर्नी, ट्रेपर और जिया जाते हैं हॉलो अर्थ पर सिग्नल को पता लगाने कॉन्ग के साथ मिलकर। वहाँ पहुंचकर वो देखते हैं कि मोनार्क ने जो आउटपोस्ट भेजा था वो किसी ने पूरी तरह से तबाह कर दिया है, पर किसने किया उन्हें फिलहाल पता नहीं, पर हमें पता है ये स्कार का काम था। और इधर अर्थ पे गॉडजिला आर्कटिक ओशन की ओर बहुत सारे रेडिएशन से खुद को चार्ज कर रहा है और वो जा रहा है एक टाइटन तियामात से लड़ने। तियामात एक समंदरी टाइटन है जो अपने एक फिक्स जगह पर ही रहता है। उसे सिर्फ अपना इलाका पसंद है। ये टाइटन रेजर शार्प न्यूक्लियर स्केल से लेस होता है। इसकी गुफा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक चार्ज सोलार हवाओं के बीच बसी होती है, जो कि अर्थ पे ऊर्जा यानी एनर्जी का सबसे बड़ा भंडार है। यहाँ गॉडजिला और तियामात की फाइट दिखाई जाती है, पर तियामात 1 मिनट से ज़्यादा टिक नहीं पाती। गॉडजिला बेचारी तियामात को मारकर उसकी पावर एब्जॉर्ब करके अपने आप को अपग्रेड करने बैठ जाता है उसी गुफा में। और दूसरी तरफ कॉन्ग अपने हथियार को ढूंढकर वहाँ मेनी कॉन्ग यानी सुको को देखता है। भाई ये सुको का कैरेक्टर मुझे पर्सनली बहुत पसंद आया। इसके एक्सप्रेशन माइंड ब्लोइंग और इसकी चालाकियाँ मूवी में जान डाल देती है। पर यहाँ कॉन्ग पर स्कार के एप्स हमला कर देते हैं, जिससे कॉन्ग जीत भी जाता है, पर सुको उसे किसी न किसी तरह से फंसाता ही जाता है।
कॉन्ग सुको से कहता है मुझे तेरे कबीले की तरफ ले चल। जाहिर है कॉन्ग यहाँ अपनी फैमिली को ढूंढ रहा है, अपने घर की तलाश में है। यहाँ कॉन्ग और सुको की फाइनली बॉन्डिंग बनती है। दूसरी ओर इलेन को ईवी सभ्यता मिल जाती है जो हॉलो अर्थ पे चुपके से बसी है। यहाँ इन्हें अर्थ पे जाने के कई अलग अलग पोर्टल्स भी मिलते हैं। यहाँ आपको बता दूं कि ईवी कबीला वही कबीला है जिसे जिया बिलोंग करती है। ये लोग टेलीपैथी से बात करते हैं और इन्होंने ही वो सिग्नल भेजा था जो मोनार्क को मिला था और जिसने गॉडजिला को जगाया। यहाँ हमें ओरिजिन दिखाई जाती है गॉडजिला, कॉन्ग, स्कार, शिमो और ईवी कबीले की। यहाँ हमें बताया जाता है कि गॉडजिला और स्कार की जंग हुई थी जो एक संकी राजा है। गॉडजिला ने उसे एक आग के आयाम में कैद कर लिया था। कॉन्ग इधर पहुंच जाता है स्कार के पास। यहाँ हमें एक ज़बरदस्त फाइट सीक्वेंस दिखाई जाती है और साथ ही हमें शिमो दिखाया जाता है जिसे स्कार ने किसी क्रिस्टल चीज़ से उसके माइंड को मैनिपुलेट कर रहा है। कॉन्ग यहाँ पूरी तरह से घायल होकर किसी तरह बचकर निकल जाता है। यही वजह थी जिससे गॉडजिला अपने आप को अपग्रेड कर रहा है, क्योंकि उसे पता चल गया था। ईवी उन्हें बताते हैं कि एक मसीहा आएगा जो उनके ही कबीले का होगा और जो मोथरा को जगाएगा। जी हाँ दोस्तों, मोथरा। और आप सोचोगे कि मोथरा तो गॉडजिला द किंग ऑफ मॉन्स्टर में मर चुकी थी, फिर ये कौन है और यहाँ क्या कर रही है? तो टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ जिससे आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो देखो, गॉडजिला किंग ऑफ मॉन्स्टर में मोथरा ने अपने आप को सेक्रीफाइस किया था गॉडजिला को मदद करने के लिए। लेकिन मोथरा का कैरेक्टर माइथोलॉजी और लोर के हिसाब से काफ़ी यूनिक है। मोथरा को अक्सर एक स्पिरिट के रूप में दिखाया गया है जो लाइफ और रीबर्थ के साइकिल से गुजरती है। जब एक मोथरा मर जाती है तो उसकी लार्वा या एग्स से एक नई मोथरा जन्म ले सकती है। गॉडजिला एक्स कॉन्ग द न्यू एम्पायर में जो मोथरा दिखाई गई है वो या तो ओरिजिनल मोथरा का पुनर्जन्म है या उसकी ऑफ स्प्रिंग हो सकती है जो हॉलो अर्थ में सर्वाइव कर गई थी। जिया का हॉलो अर्थ जाना, उसको जगाना, इस बात का प्रूफ है कि मोथरा की एसेंस हॉलो अर्थ में थी और दोबारा जिंदा होने के लिए तैयार थी। इसलिए मोथरा का वापस आना कोई अजीब बात नहीं है, जो उसके कैरेक्टर की रीबर्थ रीजनरेशन के कॉन्सेप्ट के साथ बिल्कुल फिट बैठता है। मोथरा एक पावरफुल और इम्पोर्टेंट एंटिटी है जो गॉडजिला और बाकी टाइटन के साथ एक बैलेंस बनाए रखती है। तो आई होप कि आपको मोथरा वाला पॉइंट क्लियर हो गया होगा। आगे हम देखते हैं कॉन्ग घायल हालत में जिया के पास ईवी कबीले में पहुंचता है। ट्रैपर उसे एक माइनर अपग्रेड आर्मर देता है जिसे मोनार्क ने मेगा गॉडजिला के हमले के बाद बनाया था कॉन्ग को और ताकतवर बनाने के लिए, क्योंकि भाई गॉडजिला तो उनके ऑर्डर्स मानने से रहा, इसलिए उन्हें पता है कि कॉन्ग ही बात मानेगा। स्कार को किसी तरह से इस जगह का पता चल जाता है क्योंकि वो पोर्टल्स की ही तलाश में था अर्थ पे जाने के लिए। तो शिमो को लेकर इनकी ओर बढ़ता है। कॉन्ग गॉडजिला को लेने के लिए जाता है और इधर अपना भाई पूरी तरह से चार्ज अप होकर तैयार है। कॉन्ग से मिलता है इजिप्ट में, पर कॉन्ग एक गलती कर देता है। वो गॉडजिला को कुछ ज़्यादा ही जोश में आकर अल्फा कॉल कर देता है। अल्फा कॉल टाइटन्स का एक यूनिक कॉल होता है जो अपने दुश्मन को चैलेंज करता है। यहाँ गॉडजिला उसे देखकर बहुत ज़्यादा गुस्सा होकर उसकी ओर बढ़ता है, पर कॉन्ग तो यहाँ उसे लेने के लिए आया है, लड़ने के लिए नहीं। फिर हमें यहाँ एक बार फिर गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग फाइट दिखाई जाती है और ये दोनों जब जब मिलेंगे तब तब हमें इनकी फाइट दिखाई जाएंगी कि इन दोनों की आपस में बिल्कुल नहीं बनती। दूसरी ओर मोथरा जाग जाती है तो यहाँ हमें बहुत खूबसूरत शॉट दिखाया जाता है। गॉडजिला इधर कॉन्ग की हालत बुरी कर रहा है, तभी मोथरा और जिया आते हैं। गॉडजिला शांत हो जाता है। यहाँ भी हमें बहुत ब्यूटीफुल सीन देखने को मिलता है। मॉन्स्टरवर्स की सिनेमेटोग्राफी ज़बरदस्त होती है। इधर ईवी के लोग एक एंटी ग्रेविटी शॉकवेव शुरू करते हैं स्कार और शिमो का ध्यान बढ़ाने के लिए। स्कार पहुंच जाता है और यहाँ हमें एक तगड़ी एंट्री दिखाई जाती है गॉडजिला और कॉन्ग की, वो भी साथ में। लेकिन उसी बीच एंटी ग्रेविटी शॉकवेव एक्टिव हो जाती है और काफ़ी अच्छी यहाँ फाइट सीक्वेंस दिखाई जाती है। सुखो भी दिखता है हमें अपने चालाक दिमाग से लड़ते हुए। और इसी बीच स्कार को पोर्टल्स दिख जाते हैं जो अर्थ पे ब्राज़ील में खुलता है। गॉडजिला और कॉन्ग उसके पीछे जाते हैं। यहाँ हमें काफ़ी ज़बरदस्त फाइट दिखाई जाती है ब्राज़ील शहर के अंदर इन मॉन्स्टर्स की, पर शिमो उन्हें थोड़ा भारी पड़ता है। यहाँ तक कि एक टाइम पे वो गॉडजिला को भी फ्रीज कर देता है। और इसी बीच हमारा मिनी कॉन्ग यानी सुको आकर उस क्रिस्टल को तोड़ देता है। जब वो क्रिस्टल जैसी चीज़ टूट जाती है, शिमो स्कार के कंट्रोल से आज़ाद हो जाता है। क्रिस्टल के टूटने से शिमो के ऊपर का मेंटल कंट्रोल ख़त्म हो जाता है। अब यहाँ दोस्तों एक सवाल जो आपके दिमाग में आ रहा होगा, आखिर ये क्रिस्टल जैसी चीज़ है क्या जो उसे कंट्रोल कर रही है, और ये स्कार के पास कैसे पहुंची, और स्कार सिर्फ शिमो को ही क्यों कंट्रोल कर रहा है इससे? तो ये टेंशन मत लो, ये चीज़ भी मैं थोड़ा यहाँ क्लियर कर देता हूँ। दोस्तों एक क्रिस्टल डिवाइस असल में एक पावरफुल आर्टिफैक्ट है। इस क्रिस्टल की ओरिजिन और पावर हॉलो अर्थ की एंशियंट एनर्जी सोर्सेज से जुड़ी है। हॉलो अर्थ में ऐसे कई एंशियंट और मिस्टीरियस आर्टिफैक्ट है जो टाइटन्स को कंट्रोल या इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। इस तरह के आर्टिफैक्ट्स और टेक्नोलॉजी हॉलो अर्थ के पुराने सिविलाइजेशन से रिलेट करती है, जो टाइटन्स के साथ काफ़ी एडवांस रिलेशनशिप रखते थे।
स्कार को ये क्रिस्टल आर्टिफैक्ट होलो अर्थ में एक एंशिएंट टेम्पल या रुइन से मिला होगा। शीमो को कंट्रोल करने का रीज़न ये हो सकता है कि शीमो स्कार के प्लान्स के लिए सबसे सूटेबल टाइटन था। हर टाइटन का अपना यूनिक पावर और बिहेवियर होता है। शीमो का कंट्रोल स्कार के प्लान्स को आसान बना सकता था। गॉडजिला और कॉन्ग जैसे टाइटन्स को कंट्रोल करना मुश्किल हो सकता था क्योंकि वो दोनों बहुत पावरफुल और इंडिपेंडेंट है। इसलिए स्कार ने केयरफुली चूज़ किया कि शीमो को कंट्रोल करके अपने प्लान्स को अंजाम दे, जबकि बाकी टाइटन्स को डायरेक्टली कंट्रोल करने की कोशिश नहीं की। क्रिस्टल के टूटते ही शीमो के ऊपर का मेंटल कंट्रोल खत्म हो जाता है। फिर शीमो अपने असली इंस्टिंक्ट पर वापस आ जाता है। कंट्रोल खत्म होते ही शीमो अपने गुस्से और फ्रस्ट्रेशन में आकर स्कार पर अटैक करता है और स्कार को वही मार देता है। ये मोमेंट दिखाता है कि टाइटन्स के ऊपर आर्टिफिशियल कंट्रोल कभी भी लॉन्ग टर्म में सक्सेसफुल नहीं हो सकता और हर टाइटन अपने नेचुरल ऑर्डर में वापस आके रहता है। गॉडजिला और कॉन्ग स्कार को हराकर लड़ाई जीत जाते हैं। फिर गॉडजिला अपनी पावर से क्लाइमेट को सही करता है जो शीमो ने चेंज किया था। जिया एलियन के साथ वापस अर्थ पे रहने का फैसला करती है। कॉन्ग, सुको और शीमो वापस होलो अर्थ पे अपने कबीले जाते हैं। आखिर कॉन्ग को अपनी फैमिली मिल ही जाती है और गॉडजिला भाई अपनी अधूरी नींद पूरी करने वापस द रोमन कॉलेजियम में आराम से सो जाते हैं। यहाँ फिल्म की हैप्पी एंडिंग, नो पोस्ट क्रेडिट सीन, नो मिड क्रेडिट सीन और ना ही कोई फ्यूचर रेफरेंसेस। अब यह हो गया फिल्म का प्लॉट और एंडिंग डिस्कशन। अब बात करते हैं इसके पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट्स की। तो दोस्तों, हर बार की तरह सेम स्टोरी, सिंपल स्टोरी रखी गई थी। बस काइजूस और मॉन्स्टर्स के एक्शन के नाम पर फिल्म को बनाया गया था। हर मॉन्स्टरवर्स की मूवी में एक विलन बताया जाता है जो खतरनाक है, जिससे सब डरे हुए हैं, गॉडजिला भी, कॉन्ग भी, और लास्ट में उसे भी ख़त्म कर दिया जाता है। कहने का मतलब यह है कि अब तक 5 मूवीज़ आ गई है, एक प्रॉपर मेन विलन या स्टोरी अभी तक बताई नहीं गई। बस होलो अर्थ को, जिया के ईवी कबीले को, ओरिजिन को एक्सप्लोर किया गया, वो भी बहुत शॉर्ट में। वो कहते हैं ना, एक सिनेमैटिक यूनिवर्स में थैनोस या डार्कसाइड जैसा विलन अभी तक देखने को नहीं मिला है इसमें। स्कार ने हमें एक ग्लिम्स दिया था उसके एविल प्लान्स का, लेकिन अभी तक हमें एक ट्रू नेमेसिस नहीं मिला है जो टाइटन्स के लिए एक एक्चुअल थ्रेट और गॉडजिला और कॉन्ग के लिए और वर्ल्ड के लिए एक बड़ा खतरा हो। इसी तरह के विलन को देखने की उम्मीद हमें एक्साइटेड करती है और हमें यकीन है कि मॉन्स्टरवर्स के क्रिएटर्स को भी कुछ ऐसा ही सोचना चाहिए। देखते हैं अगले सीक्वल में ये कौन सा विलन और क्या स्टोरी लेकर आते हैं। इसके सीक्वल की तैयारी शुरू की जा रही है और इसके सीक्वल की रिलीज डेट भी आ गई है जो कि है 26 मार्च 2027। इसके सीक्वल को 26 मार्च 2027 को रिलीज़ किया जाएगा। इससे रिलेटेड मैं आपको एक अलग वीडियो में बताऊंगा। नेक्स्ट हमें कौन से काइजूस देखने को मिल सकते हैं जो गॉडजिला से भी ज़्यादा पावरफुल है और जिन्हें अब तक बताया नहीं गया है। और किंग गेदोरा के बारे में भी मैं आपको बताऊंगा कि उसे लेकर क्या प्लानिंग चल रही है। तो दोस्तों, ये था रिव्यू और फुल एंडिंग एक्सप्लेन वीडियो गॉडजिला एक्स कॉन्ग द न्यू एम्पायर का, जिसमें आई होप मैंने आपके सारे पॉइंट्स कवर कर दिए हैं और डाउट क्लियर कर दिए हैं सारे इससे रिलेटेड। अब अगर कुछ रह गया है और आपको कुछ पूछना हो तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं। अगर मेरी ये मेहनत आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे मूवीज़ वर्ल्ड चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि आगे ऐसे ही हॉलीवुड के कंटेंट्स में लेकर आने वाला हूँ इस चैनल पे। तो बने रहें हमारे साथ। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।